प्रत्यक्षमपि अवस्तुत्वाद् विश्वं नास्ति अमले त्वयि रज्जुसर्प इव व्यक्तम एवमेव लयम व्रज। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 5वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, प्रत्यक्षम अपि अवस्तुत्वाद, अर्थात प्रत्यक्ष भी असत्य है तुमसे, विश्वम नास्ति अमले त्वयि, अर्थात विश्व नहीं है शुद्ध तुम में, रज्जु सर्प इव व्यक्तम, अर्थात जैसे रस्सी में सांप प्रकट होता है, एवमेव लयम व्रज, अर्थात उस ही लय को जाओ। तो यहाँ पर अष्टावक्र अब जनक महाराज से कहते हैं कि ये जो संसार है यह तुम्हें प्रत्यक्ष अवश्य दिखता है, किंतु प्रत्यक्ष होने पर भी यह वास्तव में असत्य है। और ये जो विश्व है ये तुमसे है नहीं वास्तव में, क्योंकि तुम शुद्ध हो, और क्योंकि तुम शुद्ध हो और ये जो विश्व है ये मल के रूप में है, तो ये तुम में नहीं है। और जैसे रस्सी में सांप प्रकट होता है उसी प्रकार से तुम लय को जाओ। अर्थात अंधकार में जब हम रस्सी को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये कहीं सर्प तो नहीं है, किंतु जैसे उस पर प्रकाश डाला जाता है तो वह जो सर्प होता है वह तो वहाँ से समाप्त हो जाता है और वहाँ पे हमको केवल रस्सी प्रतीत होती है। तो वो जो सर्प था वह रस्सी में लय हो गया। तो उस ही लय को तुम जाओ, कि तुम समझो कि ये जो तुमको दिख रहा है, जो प्रतीत हो रही है, जो प्रत्यक्ष तुम्हें सामने दिख रहा है, ये वास्तव में ये असत्य ही है। और जो सत्य है वह शुद्ध है और वह तुम हो, और ये जो विश्व है ये तुम नहीं हो वास्तव में। तो इस बात को तुम जानो और इस प्रकार से लय को जाओ, अर्थात जो तुमने सोच रखा कि तुम हो उसको समाप्त कर दो। तो जैसे अंधकार में रस्सी की जगह सांप दिखता है हमको, परंतु प्रकाश पड़ते ही सांप जो होता है वह विलय हो जाता है रस्सी में, और हमको जो दिखता है वो होती है केवल रस्सी, जो कि वास्तव में है। तो हमको भी जो है यहाँ पे प्रतीति हो रही है कि अच्छा मैं ये शरीर हूँ, मैं ये फलाना फलाना व्यक्ति हूँ जो फलाना फलाना राष्ट्र में जन्म लिया है, फलाना फलाना जाति में जन्म लिया है, और इसके ऐसे ऐसे जो है अलग अलग इसके संबंधी साथी हैं, इसने यहाँ से पढ़ाई की है, ये किया है, वो किया है। परंतु ये सब जो हमें दिख रहा है ये केवल एक प्रोजेक्शन है, जिसे आप कहेंगे प्रक्षेपण है। ये वास्तव में सत्य नहीं है, ये असत्य है। प्रत्यक्ष भले ही हमें दिखे, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि ये वास्तव में सत्य है, ये केवल मिथ्या ही है। और ये हमें केवल प्रतीत ऐसा हो रहा है कि ये वास्तव में सत्य है। जैसे हमको ये कहा जाता है कि जो भविष्य है वो अभी हुआ नहीं है, तो इसलिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और जो भूतकाल है वह तो अब है नहीं, तो इसलिए उसका भी अस्तित्व नहीं है। और हमको केवल अभी इसी क्षण में रहना चाहिए। देखिए ना, लिविंग इन द मोमेंट करके कहते हैं लोग। अब ये लोग जो हैं ये आपको ये तो कह देंगे कि लिविंग इन द मोमेंट, बस इसी मोमेंट में रहो, इसी मोमेंट में रहो, किंतु उनको खुद को रहने को बोलो कि भाई लिव इन द मोमेंट करके बोलो, वो खुद भी नहीं रह पाएंगे। कोई भी नहीं रह सकता है। माया में फंसा हुआ कोई भी व्यक्ति जो है लिविंग इन द मोमेंट कर ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वह इस विश्व को महत्व देता है, वह इस विश्व को महत्व देता है, वह इसको सत्य मानता है। और जब उसे सत्य मानता है तो फिर भूतकाल भविष्यकाल सब कुछ आ जाते हैं फिर साथ में उसके। क्यों? क्योंकि फिर जो है अपने साथी संबंधियों को सत्य माना जाता है, अपने शरीर को सत्य माना जाता है। अब अपने शरीर को सत्य माना जाता है, अपने अनुभवों को सत्य माना जाएगा, अपनी बुद्धि को सत्य माना जाएगा, अपनी स्मृतियों को सत्य माना जाएगा, सबको सत्य मानेगा वो फिर। तो जो भूतकाल में हुआ उसको महत्व देगा, और भूतकाल को यदि वो महत्व देगा, उसको जानेगा सत्य, तो भविष्य को भी जानेगा सत्य। क्यों? क्योंकि देख सकता है कि भूतकाल में जिस प्रकार से घटनाएं हुई उनसे आज भविष्य, ये जो आज समय है, इस अभी की परिस्थितियां हैं और इससे ही जो है भविष्य की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी। तो लिविंग इन द मोमेंट कैसे रह पाएगा? वो नहीं रह पाएगा ना, रह ही नहीं सकता लिविंग इन द मोमेंट। लिविंग इन द मोमेंट केवल जब रह सकता है व्यक्ति जब वो ये जान ले कि ये जो सामने मेरे घटित हो रहा है ये केवल एक मिथ्या है, और इसके पीछे एक सत्य है जो कि वास्तविक सत्य है। और वो जो वास्तविक सत्य जो पीछे है उसमें कभी परिवर्तन होता नहीं, वो समय में कोई परिवर्तन उसमें होता ही नहीं है। जब वो उसको जान पाएगा, उसको देख पाएगा, तभी वह लिविंग इन द मोमेंट कर सकता है। क्योंकि तब उसको ये पता चलेगा कि वास्तव में सारे ही क्षण एक ही क्षण में हैं, सारे ही क्षण एक ही क्षण में है। जो स्मृति है वो भी इसी क्षण का भाग है, जो भविष्य की कल्पना है वो भी इसी क्षण का भाग है, और सब कुछ वास्तव में एक ही क्षण में है। और जो कहते हैं ना कि अनंत काल तक जो है तुम इस सुख को प्राप्त करोगे, तो जो अनंत काल है वो वास्तव में अनंत काल क्या है? वो है अभी का ये क्षण, वही अनंत है।
आप ये देखिए कि क्या आप भूतकाल में जीवित थे कभी? जैसे अभी के समय आप पास्ट को देखिए, सोचिए भूतकाल को, और क्या आप अभी भूतकाल में हैं? नहीं है ना। क्या आप ये भविष्यकाल में हैं? नहीं है। आप कहाँ हैं? आप अभी इसी क्षण में हैं, और ये जो क्षण है इसी में हैं आप सदा। पहले भी इसी में थे, आज भी इसी में हैं। तो ये क्षण जो है ये बस प्रतीत हो रहा है ऐसा कि था और नहीं था, किंतु वास्तव में ये जो क्षण है ये यही ही है बस हमारे हमारे लिए, और कुछ है ही नहीं वास्तव में। और जो भी हम कर रहे हैं वो इसी क्षण में कर रहे हैं। तो उस स्तर पर जहाँ पर जो है लय हो जाएगा, वहाँ पर समय भी नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है समय? क्योंकि ये भूतकाल और भविष्यकाल नहीं रहता उसमें। सब कुछ जो है इसी में हो जाता है, इसी क्षण में आ जाता है सब कुछ लेकर के। वो वाली बात है। परंतु क्योंकि ये समय का ये प्रोजेक्शन जो है हम लगा देते हैं, तो हमको ये संसार जो है प्रत्यक्ष ऐसा लगता है कि अच्छा प्रत्यक्ष चल रहा है ये, परंतु वास्तव में ये सब असत्य है, इसमें कुछ है नहीं। ये जैसे बोला पिछले श्लोक में कि जैसे जल में बुलबुला उत्पन्न होता है, उस प्रकार से है कि आया, थोड़े समय के लिए रहा और समाप्त हो गया बेसिकली, और फिर क्या रहा? बस जल का जल ही रहा वहाँ पे पूरे समय। प्रत्यक्ष होने पर भी ये वास्तव में असत्य है। और इस पर यदि हम प्रकाश डालेंगे तो हमें ये पता चलता है कि अरे ये तो असत्य है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो ऐसे ही है, बस जैसे कुछ आपको दिखा दिया जाए, बस ऐसे ही कुछ सिमुलेशन दिखा दिया जाए तो वैसे है ये। और जो वास्तविक तत्व है, वास्तविक सब्सटेंस जो है वो इसके पीछे है, जो कि समय में परिवर्तन उसमें होता ही नहीं, उसके लिए समय का कुछ अर्थ ही नहीं है वहाँ पे उसका। तो वो तो शुद्ध है, उसमें ये सब विकार होते ही नहीं, समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता। वहाँ पे हमको पहुँचना है, उस लय को हमें प्राप्त करना है। तो हम उस लय को यदि प्राप्त करेंगे ना, तो एकत्व देखेंगे, और एकत्व देखेंगे और ये देखेंगे सब कुछ एक ही है वास्तव में, और सब परिवर्तन जो है ये जो दिखता है ऊपर से वो उसी में होता है, उसी के नियंत्रण में होता है, उसी का खेल है। और उसके साथ में यदि हम रहेंगे तो लिविंग इन द मोमेंट होएगा फिर तब लिविंग इन द मोमेंट होगा। और वो जो स्थिति है लिविंग इन द मोमेंट वाली, वो स्थिति वो प्राप्त करना तो बहुत बड़ी चीज़ है। वो प्राप्त करना, उसको ऐसे तो कोई प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत बहुत उसके लिए परिश्रम लगता है, बहुत ज्ञान की उसमें आवश्यकता है। हाँ, किंतु वो क्रिया साध्य नहीं है वास्तव में। ऐसा नहीं कि आपके करने से हो जाएगा, गारंटी है कि आपके करने से हो जाएगा। जैसे आप यदि खड्डा खोदें हैं और आप खोदेंगे तो आप खड्डा खोद देंगे, किंतु इसमें ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे कि मैं पाऊँगा तो पा लेंगे। वो कहीं तो ईश्वर अनुग्रह से ही वास्तव में होता है, जैसे कहा जाता है उसको। तो वो क्रिया साध्य नहीं है, वो वास्तव में क्रिया के नियंत्रण में नहीं है। क्रिया के नियंत्रण में होता तो फिर तो वो प्राप्त हो ही जाता। क्रिया के नियंत्रण में नहीं है, वह है, सदा ही है वास्तव में वह। यदि क्रिया के नियंत्रण में होता तो परिवर्तनशील होता, पर परिवर्तनशील है नहीं, वो परिवर्तनशील है नहीं, वो तो वैसा का वैसा ही रहता है। अर्थात वो सदा उपलब्ध है, हमें अभी इसी समय इसी क्षण उपलब्ध है। किंतु फिर भी जो है उसको प्राप्त करने के लिए जो है व्यक्ति को बहुत सारा त्याग करना पड़ता है। और आप देख रहे हैं भाषा में कितना कि पिछले सबसे पहले श्लोक में उन्होंने ये बोला कि तुम क्या त्यागोगे, तुम कुछ त्याग ही नहीं सकते हो, परंतु त्यागना ही पड़ता है। तो बहुत बहुत फंसी हुई बात है ये, ऐसे सीधे सीधे समझ में ही नहीं आती है। तो मुझे नहीं पता कि मैंने आपको ये जो बात है ढंग से समझाई कि नहीं समझाई। हो सकता है कि आपके समझ में ना भी आई हो अभी। और मैं कुछ नहीं कह मुझे कुछ नहीं कह सकता इस विषय में। बहुत बहुत जटिल और बहुत फंसी हुई बातें हैं। परंतु आशा करता हूँ कि मैंने थोड़ा सा आपको उस दिशा में एक संकेत दे दिया हो कि यहाँ पर क्या बात है जो कि वास्तव में कही जा रही है। तो चलिए, उसके साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।